नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया के लिए और उन कंपनियों के लिए कुछ नए नियम लेके आ रही है ताकि उनको रेगुलेटेड कर सके और वो कंपनियां सरकार के दबाव में काम कर सकें। यहाँ पर सरकार एक इंटरमीडियरी जवाबदेही पर नए दिशा निर्देशों का ऐलान कर रही है। साथ ही सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। वो जो नई गाइडलाइन है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया के अलावा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं उनको कहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स आपने नाम सुना होगा, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू भी किया जाएगा। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 140 करोड़ है और ये नए नियम यूज़र की संख्या के आधार पर और सख्त होंगे। भारत में इन प्लेटफॉर्मों पर, जैसे कि व्हाट्सएप पर लगभग 53 करोड़ लोग इसको डेली इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब को भारत में लगभग 44 करोड़ लोग डेली देखते हैं। फेसबुक पर 41 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ और ट्विटर पर इस समय लगभग 1.75 करोड़ लोग हैं। केंद्रीय कानून मंत्री प्रकाश रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक जनक सामग्री को मंजूरी नहीं देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को दो श्रेणियों में बांटा है, एक इंटरमीडियरी और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। अब यहाँ पर जो इंटरमीडियरी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया है, उसमें से इंटरमीडियरी पर कुछ अतिरिक्त कर्तव्य दिए गए हैं। उन्होंने बोला कि सरकार इसके लिए जल्दी ही एक यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्या होगा उसको कंट्रोल करने की कोशिश होगी सरकार के द्वारा, और सरकार ये बताएगी कि कितनी कैटेगरियों में उस कंटेंट को रखा जाएगा और वो कंटेंट वो उसको भेजना है सोशल मीडिया पे कि नहीं, ये भी आपको सरकार को बताना होगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि सरकार इसको किस प्रकार से कंट्रोल करने की बात करती है। यहाँ पर कानून मंत्री ने ये भी कहा है कि आप सोशल मीडिया पर की 3 स्तरीय निगरानी होगी और एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी बताना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायतों का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों के अंदर उसका निपटारा कर देगा। कंपनियों ने या जो कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक पोस्ट होगी उसको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिसने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर नियमों का पालन करना होगा। अब जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अब एक नियम होंगे और हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग से नियम बनाने होंगे। इसके लिए सरकार को उन्होंने कहा कि कई दिनों से लगातार सैकड़ों की मात्रा में पत्र मिल रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखने पर 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। जो कंटेंट बच्चों के लिए ठीक नहीं है, माता पिता उसे ब्लॉक कर सकेंगे और वो देख सकेंगे कि बच्चे सही कंटेंट को देखें। ओटीटी और डिजिटल खबरों के कंटेंट के लिए कई सारी कैटेगरीज बनानी होंगी। फिल्मों जैसा कोड भी बनाना होगा। ओटीटी डिजिटल न्यूज़ के लिए जो 3 चरणों की प्रणाली बनाई जाएगी, उसमें उन्हें अपनी कंपनी की सारी जानकारियां देगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, पर जानकारियां तो देनी ही होंगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अब जो ओटीटी के लिए बताया गया कि पेरेंटल लॉक, एक ऐसी व्यवस्था जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसको ब्लॉक कर सके। अब समाचार पोर्टल्स के लिए भी कहा गया कि समाचार पोर्टल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे व्यक्ति की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति बनानी होगी। यह प्रकाशक को चेतावनी देगी, सामग्री हटाने जैसे निर्देश दे सकेगी। सरकार अंतर विभागीय समिति बनाकर निगरानी भी इस पर करेगी। तो फिल्मों की तरह ही जैसे बात की, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी अब
उम्र के लिहाज से कंटेंट तय करना होगा, यानी कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लोगों को देखना है। जैसे उसके लिए उन्होंने कैटेगरीज बोली हैं, जैसे 13+, 16+, और ए श्रेणी में उसको बांटने की उन्होंने बात की है कि उसको ए श्रेणी में बांटा जाए। सोशल मीडिया कंपनी को किसी आपत्तिजनक, शरारती पोस्ट या फिर संदेश को सबसे पहले किसने लिखा, इसकी जानकारी मांगने पर देना होगा। ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा या दुष्कर्म जैसे मामलों में लागू होगी। शिकायत निपटाने के लिए एक तंत्र बनाना होगा, एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, इसका नाम भी बताना होगा, और इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन में करना होगा। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूजर के सम्मान, खासतौर पर उन्होंने बोला है महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उस कंटेंट को हटाना होगा। कंपनी को यूजर को बताना होगा कि उसका कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है, उसका पक्ष भी सुनना होगा। प्लेटफॉर्म में यूजर रजिस्ट्रेशन का वॉलंटरी वेरिफिकेशन सिस्टम बताना होगा। इस नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में सोशल मीडिया कंपनी को यह बताना होगा कि पोस्ट सबसे पहले किसने शेयर की। अगर पोस्ट भारत के बाहर से शेयर की गई है तो बताना होगा कि भारत में से सबसे पहले किसने जारी किया। यह नियम जितना कंपनियों के लिए है उतना ही यूजर्स के लिए भी है। किसी भी तरह की पोस्ट करने से पहले यूजर्स को यह देखना होगा कि उसमें कुछ आपत्तिजनक तो नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है। नए नियमों में देश की संप्रभुता या अखंडता के नाम पर ये जो बातें की जा रही हैं, नए नियमों में देश की संप्रभुता या सुरक्षा से जुड़े मामले, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था, विदेश नीति अथवा दुष्कर्म जैसे मामलों में भी जानकारी साझा करने की व्यवस्था की गई है। इसका साफ अर्थ है कि यूजर्स को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस तरह के किसी मामले के सामने आने पर कंपनी को संबंधित पोस्ट के मूल स्रोत की जानकारी देनी होगी कि कहाँ से वो पोस्ट सबसे पहले चली, खासतौर पर उन मामलों में जिनमें अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़र वेरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू करनी होगी। इसके लिए एसएमएस या ओटीपी के जरिए यूज़र का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब वो ये देखना चाहेंगे कि यूज़र के पास वैलिड आईडी है कि नहीं। मतलब अगर आपका अपना फ़ोन नंबर या कंटेंट की जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं आप, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है। तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से आपको कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को एक चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी भारत का निवासी ही होना चाहिए। इसके साथ ही एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करना होगा, जिससे सरकारी एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकें। यह अधिकारी भी भारतीय ही होना चाहिए। इसके जरिए सरकार की मंशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्मुक्त होने से रोकना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी दिशा निर्देश कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक निकाय बनाया जाएगा। ये निकाय शिकायतों की सुनवाई करेगा और उन पर आए फैसले देगा, और ये फैसलों को इन कंपनियों को मानना पड़ेगा। यह वैसे ही होगा जैसे टीवी पर गलत जानकारी प्रसारित होने पर चैनल खेद जताते हैं। ऐसा करने के लिए उनसे सरकार नहीं कहती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को यह जानकारी भी देनी होगी कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिलती है। इसके साथ ही शिकायतों को निपटाने के लिए एक एक व्यवस्था भी बनानी होगी। इसके तहत शिकायत का हल करने के लिए यहाँ पर भी एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और तय मामले में समय सीमा का भी समाधान करना होगा। अभी सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकायतों के हल के लिए अभी इस समय बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को, मैंने बताया कि कई सारी कैटेगरीज बनानी होंगी। सबसे पहले सबके लिए यू कैटेगरी, UYA 7+ 7 वर्ष के लिए, UAY 13+ के लिए, UA 16+ के लिए,
ठीक है। और ए एडल्ट कैटेगरी के लिए यू या 30+ से ऊपर की श्रेणी के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा भी देनी होगी, ताकि बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर रखा जा सके। जो कंटेंट उनके लिए उचित है वही उस कंटेंट को देख सकें। इसलिए इसका टारगेट ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार इसके लिए करने जा रही है। इसके साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसी व्यवस्था भी तैयार करनी होगी जिससे यह पता लग सके कि यूज़र की उम्र उस श्रेणी के कंटेंट देखने लायक है या नहीं। अब इन दिशा निर्देशों में इसके लिए सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है कि अगर किसी की आयु कम है और वह ऊपर की कैटेगरी का कंटेंट देखना चाहता है तो यह व्यवस्था बनने के बाद ही संभव हो पाएगा। मतलब अगर आपकी उम्र कम है तो आप उस कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। अभी OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी कोई भी कंटेंट देख सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ऐसी सभी सामग्री संबंधित कंपनी को शिकायत मिलने के 24 घंटे में हटाना होगा। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। सरकार ये देखना चाह रही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ मामलों में अब सरकार आपके ऊपर निगरानी रखना चाह रही हो, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर सरकार कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये किस हद तक कंट्रोल होगा, क्या उससे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होगी या पूरी तरह से आपकी अभिव्यक्ति को आज़ादी को सरकार छीनना चाहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया का जो लोग उपयोग करते हैं उन्हें तय सीमा में उनकी शिकायतों का समाधान का एक उन्हें उचित मंच भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि सरकार इसके द्वारा कहीं पूरी तरह से तो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करना चाह रही है, कि ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ कोई गलत कंटेंट ना डाल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।